दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। जिस प्रकार से बीते दिनों मालदीव में इंडिया आउट को लेकर के कैंपेनिंग चलाई गई, अब वैसा ही कुछ नजारा बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से मालदीव में मुइज्जू सरकार इंडिया आउट की कैंपेनिंग चला करके सत्ता में आई, तो उसके बाद में इंडिया में बायकॉट मालदीव की भी कैंपेनिंग चलाई गई, जिसका भरपूर असर मालदीव पर पड़ा। तो अब वैसे ही कुछ हालात बांग्लादेश में भी पैदा हो रहे हैं, जब इंडिया आउट और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट के नारे बांग्लादेश में लग रहे हैं। जब बांग्लादेश और इंडिया के बीच इतने घनिष्ठ संबंध हैं, तो आखिर इन संबंधों में दरार कहां से आ गई, जिससे इंडिया आउट के नारे लगने लगे और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट का कैंपेन चलाया जाने लगा। ये दोनों देश, चाहे मालदीव हो या फिर बांग्लादेश हो, सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए काफी मायने रखते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित मालदीव और पूर्व में स्थित बांग्लादेश सुरक्षा के नजरिए से बहुत ही ज्यादा अहम है। इसलिए इन दोनों के साथ हमारा मधुर संबंध होना आवश्यक है। लेकिन इन मधुर संबंधों के बीच में पहले मालदीव और अब फिर बांग्लादेश में क्यों बायकॉट इंडिया के नारे लगने लगे, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, हम आपको समझाते हैं। हालांकि जो इस समय बांग्लादेश की सत्ता में है शेख हसीना, वो हमेशा से इंडिया की समर्थक रही हैं, प्रो इंडिया मानी जाती हैं। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों इंडिया आउट और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट के नारे बांग्लादेश में लग रहे हैं। स्थिति कुछ इस प्रकार है कि जब 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश भारत की सहायता से बना था, तो उसको लीड करने वाले जो नेता थे उनका नाम था मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी इस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है शेख हसीना। मुजीबुर रहमान ने जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाया था, बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो उस समय बांग्लादेश में भी कुछ रह रहे लोगों में निराशा थी कि वो अलग होना नहीं चाहते थे पाकिस्तान से। उसी में से एक व्यक्ति था जियाउर रहमान पर मुजीबुर रहमान की हत्या का आरोप भी लगा। और जो इस समय बांग्लादेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका में पार्टी की जो नेता हैं, जिनका नाम है खालिदा जिया, वो जियाउर रहमान की पत्नी है। अब आप थोड़ा सा यहां पर इक्वेशन बैठाएंगे तो आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश में इस समय सत्ता में कौन है, शेख हसीना। वो बेटी किसकी है, मुजीबुर रहमान की। और जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में है खालिदा जिया, वो पत्नी किसकी है, जियाउर रहमान की। जियाउर रहमान वही व्यक्ति जिस पर आरोप लगा था मुजीबुर रहमान की हत्या का। बीते 7 जनवरी 2024 को जब बांग्लादेश में चुनाव के परिणाम सामने आए, तो 2/3 बहुमत से शेख हसीना पुनः सत्ता में आई, चौथी बार सत्ता में वो आई। उन्होंने सबसे पहले धन्यवाद इंडिया का दिया, प्रधानमंत्री मोदी का दिया। वो और पूरा बांग्लादेश इस बात को जानता है कि इंडिया के सपोर्ट से ही वो प्रधानमंत्री बनी है। इस बात को खालिदा जिया भी जानती हैं। जहां पर शेख हसीना इंडिया की समर्थक हैं, तो वहीं पर खालिदा जिया इंडिया की प्रबल विरोधी हैं और वो पाकिस्तान की प्रो और चाइना की प्रो हैं। वो सदैव पाकिस्तान की विचारधारा की रही हैं और पाकिस्तान का समर्थन भी करती रही हैं। हम आपको बता दें कि खालिदा जिया बांग्लादेश की 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, 1991 से लेकर के 1996 और 2001 से लेकर के 2006 तक। अब 2006 से लेकर के 2024 तक जब काफी लंबा वक्त बीत चुका है, उन्हें सत्ता से दूर रहे, तो वो कोई ना कोई दांव पैतरा अपनाना चाह रही हैं। इसी को लेकर के उन्होंने एक पैतरा अपनाया। जैसा कि हम उदाहरण से समझें, तो जिस प्रकार से बीते दिनों में हमारा चीन के साथ में हमारे रिश्तों में दरार आई थी, तो भारत में बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का कैंपेन चलाया गया था, जिसका असर भी हुआ था। तो अब वैसी ही कुछ रणनीति खालिदा जिया भी अपना रही हैं। उनका मानना यह है कि जब हम इंडियन प्रोडक्ट का बायकॉट करेंगे, इंडिया का विरोध करेंगे, तो उसका असर इंडिया में रह रहे अल्पसंख्यकों पर पड़ेगा। और जब वहां के अल्पसंख्यकों पर इसका असर पड़ेगा, तो जो यहाँ के बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश की भावना पैदा होगी अपने सरकार को लेकर के, शेख हसीना की सरकार को लेकर के, और वो सड़कों पर उतरेंगे और एक भीषण आंदोलन होगा। हम आपको बता दें कि जो 7 जनवरी को जिसमें 2/3 जीत शेख हसीना को मिली है, उसमें कहीं ना कहीं खालिदा जिया का भी हाथ है। हम आपको बताते हैं कैसे। खालिदा जिया ने इस बार 2024 के चुनाव में अपनी पार्टी को उतारा ही नहीं। जब उतारा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है शेख हसीना सत्ता में आ गई बिना किसी विरोध के। इसके पीछे की कहानी यह है कि लगातार 2006 के बाद से शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। खालिदा जिया का यह मानना था कि आप चुनाव से 2 महीने पहले अंतरिम सरकार बना दीजिए। अंतरिम सरकार का मतलब समझा देते हैं कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री जैसे इस समय पाकिस्तान में चल रहा है। इस बात पर राजी नहीं हुई शेख हसीना और उन्होंने अंतरिम सरकार नहीं बनाई। पूर्ण रूप से जिस प्रकार से चुनाव होता है उसी प्रकार से चुनाव संपन्न हुआ। इसी बात से नाराज होकर के खालिदा जिया चुनाव में नहीं उतरी। उनका मानना था कि सरकारी मशीनरियां आप ही के हाथ में है, तो चुनाव में आप ही जीतेंगे, हमारे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो जब वो भी चीज नहीं हुआ, तो अब उन्होंने अपनाया
कि अब हम इंडियन प्रोडक्ट का बायकॉट करेंगे और बांग्लादेशियों को सड़कों पर उतारेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। अंतरिम सरकार जब 1991 से लेकर के 96 तक खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी, तो इसी प्रकार की रणनीति को शेख हसीना ने भी अपनाया था। हालांकि खालिदा जिया ने भी आसानी से नहीं माना था, उसमें ईवन को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था, भारी भीषण आंदोलन हुआ था। ईवन के हस्तक्षेप से दोबारा चुनाव हुए जिसमें शेख हसीना जीत करके वापस आई थी। तो कुछ इसी प्रकार की रणनीति खालिदा जिया ने 2024 में अपनाई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। तो उन्होंने सफलता के लिए इंडियन प्रोडक्ट को बायकॉट करने का रास्ता अपनाया। अब कितना असरदार होता है हम आपको समझाते हैं कैसे। कुछ इस प्रकार से समझिए कि भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक संबंध बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। भारत का प्रतिवर्ष इंपोर्ट बांग्लादेश के साथ में $2 बिलियन का है और एक्सपोर्ट $18 बिलियन का है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक संबंध काफी मजबूत है। भारत से बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट होकर के बांग्लादेश जाता है। जब इसका वो बायकॉट करेंगी, इसलिए भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक संबंधों को वो बिगाड़ना, जिससे बांग्लादेश में शेख हसीना की छवि धूमिल हो सके। और इस समय बांग्लादेश के लोग सड़कों पर इंडिया आउट के नारे को लेकर के उतर चुके हैं। ये सारी घटनाओं को करवा कौन रहा है? इन सारी घटनाओं को करवा रहा है खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान। वो इस समय बांग्लादेश से भगौड़ा हो चुका है और उस पर उम्र कैद की सजा है। तो ये जो इंडिया आउट और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट का नारा लग रहा है, ये बांग्लादेश की सत्ता में रहने वाली शेख हसीना की पार्टी नहीं, बल्कि जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में है खालिदा जिया की पार्टी, ये सारा क्रियाकलाप करवा रही है। अब देखना ये होगा कि कितना इसका असर होता है। क्या शेख हसीना की सरकार इस आंदोलन को दबाने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, इसे देखना होगा। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।